51 से 54 तक की गाथा कलशों पर अपनी चर्चा चल रही थी। कर्ता कर्म, कर्ता को कर्म करने के लिए, कर्म का कर्ता बनने के लिए क्रिया भी होती है, इसलिए वो एक क्रिया भी बीच में आ गई है, वो क्रिया भी, इसलिए कर्ता कर्म क्रिया ये तीन चीज़ें खड़ी हुई है। श्लोक पद्यानुवाद ये अपन ने देख ही लिए थे। सुबह बनारस दास जी का भावानुवाद भी अपन ने पढ़ लिया था। विषय को अपन कहाँ से रिपीट करें, मूल श्लोक से कि पद्यान भावानुवाद से, बनारसी दास जी के मूल श्लोक से ले लीजिए। चारों कलश 51 से 54 बोलिए। चलिए अब अपन इसे कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य और बनारसी दास जी, तीन ज्ञानियों की बात हो गई। अब दो ज्ञानियों की और अपने को बात देखनी है इसी संदर्भ में, पांडे राजमल जी और पंडित जयचंद जी छाबड़ा। चूँकि ये प्रकरण एक तो सारांश रूप में है, कर्ता कर्म के विषय को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करने वाला है, इसलिए सबके उद्धरण इसमें लिए हुए हैं। ऐसा एक प्रकरण और आगे आएगा। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञान में होते हैं। इसके संबंध में भी सबके वक्तव्य है। जैसे नाचार्य का नहीं आया इसमें, वो तो इसलिए नहीं आया क्योंकि कलश मूल टीका वाला अमृतचंद्र आचार्य का है, तो उसके पहले गाथा की टीका में तो आ गया, कलश के संदर्भ में नहीं आ सकता था। वहाँ ज्ञानी के ज्ञान में और अज्ञानी के अज्ञान में भाव, इसको ले करके ऐसे ही सभी के, कुंदकुंदाचार्य तो मूल है ही, कुंदकुंदाचार्य, जैसे नाचार्य, पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी, जयचंद जी छाबड़ा और गुरुदेव श्री के भी, इन सब के भी वक्तव्य है। थोड़ा थोड़ा नया नया कोई ना कोई विषय उसमें है, ऐसे इसमें भी हर एक के उसमें कोई ना कोई नया विषय साथ साथ में आता है। अभी तो एक बार पुनः पूरे उसका सार ले रहे हैं 96 पेज पर। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि बनारसी दास जी ने जो सारे भावानुवाद किए उस सब का सार, कर्ता कर्म और क्रिया में वस्तु भेद नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही वस्तु में होते हैं। एक क्रिया के दो द्रव्य, एक क्रिया के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते, और विभिन्न दो द्रव्यों की क्रिया, दो क्रियाओं का कर्ता एक द्रव्य नहीं होता। एक क्रिया के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते और विभिन्न द्रव्यों की दो क्रियाओं का कर्ता एक द्रव्य नहीं होता। बात दोनों एक साथ पकड़ ली ना। कर्ता बने कार्य एक, कर्ता दो, और कार्य दो और कर्ता एक, ऐसा दोनों ही संभव नहीं है। इस कारण जीव पौद्गलिक क्रियाओं का और पुद्गल जीव की क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकता। कारक चक्र की प्रक्रिया, इसका विश्लेषण करते हुए वहाँ लिखा, कौन सी गाथा में, 73वीं गाथा, कारक चक्र प्रक्रिया पार निर्मल अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ। तो कारक चक्र की प्रक्रिया में यही घटित किया, मैं पर का करता और पर मेरा करता।
ऐसा मैं पर का कर्म पर मेरा कर्म, ऐसा छओं षट कारक पूरे दोनों तरफ से घटित करना है, ये उसकी प्रक्रिया। यहाँ दोनों का निषेध इसीलिए क्या, जीव पौद्गलिक क्रियाओं का, पुद्गल जीव की क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकता। एक वाक्य और जुड़ सकता है, जीव पौद्गलिक क्रियाओं का और पुद्गल जीव की क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकता, और जीव रूप जीव के जो कार्य, जीव के जो परिणाम है वे पुद्गल के कर्म नहीं हो सकते, और पुद्गल के जो कर्म है वे जीव के नहीं हो सकते। कर्म भी कर्ता नहीं है तो परस्पर कर्म का संबंध भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है। जीव और पुद्गल पृथक पृथक स्वतंत्र द्रव्य है, यद्यपि वे आकाश के क्षेत्र में एक साथ रहते हैं तथापि वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इस कारण यही परमार्थ सत्य है। ये जैन दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है ये, जिसको माने गुरुदेव ने तो समझ लो पचा लिया, और वो इतना पच गया कि उनके एक एक उसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कोई संबंध नहीं। तीसरी गाथा की टीका से लेकर के एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, अपने अनंत धर्मों का चुंबन करते हुए भी एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते। और स्पर्श नहीं करते वाली बात उनके बहुत अंदर बैठी हुई थी, वो बार बार बिल्कुल अड़तो न थी ये बात लेकर के बहुत कहते थे। पंचास्तिकाय जो पंचास्तिकाय ग्रंथ, उस ग्रंथ की जो गाथा है, मेलंतावी नित्यम सग स्वभावम न विजहंती, सारे द्रव्य नित्यम नित्य एक मेक में एक दूसरे में प्रवेश दे रहे, एक दूसरे में मिलकर रह रहे नित्य, और उसके बाद भी सग स्वभावम न विजहंती, अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इस कारण से वे एक दूसरे रूप नहीं होते, उनकी स्वतंत्रता। तीसरी गाथा की टीका से, दूसरी गाथा से पहले तीसरी गाथा की टीका पढ़ना चाहिए। समय माने छहों द्रव्य कैसे हैं, फिर उसमें से आत्मद्रव्य कैसा है। वो 6 द्रव्यों की चर्चा जो की, उसमें 6 द्रव्यों के स्वरूप बहुत मार्मिक स्वरूप लिए, एक एक विशेषण जो दिए गए हैं उसमें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इस कारण यही परमार्थ सत्य है कि पौद्गलिक जड़ कर्मों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, चैतन्य भावों का कर्ता चेतन आत्मा है। एक साथ एक परिवार में सब रहते हुए बिल्कुल भाई भाई, माता पिता, माँ माने बेटा पुत्र, सब बिल्कुल कैसे एक दूसरे के लिए करते हैं, सब मिलकर के बिल्कुल एक जान हो, अच्छे बुरे सब के लिए किस तरीके से समर्पित जैसे होते हैं। अभी प्रॉपर्टी का धंधा एकदम से मंदा हो गया एकदम, और उसके कारण से अभी एक जयपुर में ही पूरे परिवार ने जहर खा करके, तो वहाँ एक बच्चा बचा था, हॉस्पिटल तक पहुँचा, लेकिन वो भी फिर दूसरे दिन वो भी शांत हो गया, और दूसरे दिन शांत हो गया तो उनके गांव का था, यहाँ रहते थे, अर्थियाँ वहाँ उठने वाली थी, फिर पता चला कि ये भी गुजर गया, तो वो वापस रोका 3 जनों को, इसको भी लेकर एक साथ किया। तो बच्चे से एक पूछा कि भाई कैसे सब एक साथ, उतना था वो एक अकेला, तो ऐसा नहीं कहा उसने कि बाप पिताजी ने ज़बरदस्ती वो किया, जहर खाने का निर्णय सब ने एक साथ किया था और सब ने मर्जी से खाया, छोटे छोटे बच्चों ने भी। तो माता पिता परेशान, तो बच्चे इतना साथ, आप जा रहे तो हम भी साथ में, इतना कितना साथ, तो सब ने मिल कर के एक साथ काम किया ना, फल भी सबको एक सा मिलेगा ना बराबर। क्या पता कौन कहाँ चले गए होंगे, किसके उस समय कैसे क्या परिणाम रहे होंगे, कुछ नहीं कह सकते हैं। सब एक साथ रहते हुए भी सब के बिल्कुल एक एक के परिणाम, एक एक के फल, एक एक की क्रिया, सब अपना अपने परिणामों का फल पाने वाले हैं। कोई एक दूसरे का फल नहीं पाता है।
4 बेटे थे, और बड़ा बेटा जो भी कमाते थे, एक बेटा उसमें से ऐसा था जो कुछ नहीं करता था, बस पूजा भक्ति करना इसी में लगा रहता था। अब बाकी के भाई तो परेशान, जो ज़्यादा दुकानदारी ये सब संभालता था, वो कहने लगा साहब ये तो ठीक नहीं है, मैं कमाता हूँ, ये सब खाते हैं। पिताजी ने कहा आप सबको अलग अलग कर देंगे, लेकिन ऐसा करते अपन एक दिन यात्रा पर चलते हैं। चारों को लेकर के गए, एक गांव में पहुँचे, वहाँ जाकर के सबको 10-10 रुपया दिया और ये कहा कि पूरे परिवार के भोजन की व्यवस्था करके लौटना है सबको। अब वो व्यापार धंधा करने वाला सोचता था ना, वो 10 रुपया लेके गया, उसने कहा मैं ये खरीदूंगा, ये बेचूंगा, ये खरीदूंगा, फिर बेचूंगा और शाम तक इतना कमा लूँगा कि सबके लिए भोजन की व्यवस्था करके ले जाऊंगा। खरीदा, वो बिका नहीं, कम दाम में बेचना पड़ा और धीरे धीरे वो भी चला गया। एक जुआ खेलता था शायद उसमें से, वो जुआ खेलने में लगा, वो भी हार गया। माने वो तीनों भाई कुछ नहीं कर सके। और जो पूजा पाठ में लगा रहता था ना, वो गया, उसको व्यापार धंधा तो करना ही नहीं था। वो 10 रुपये की पूजा की सामग्री खरीदी और जाके मंदिर में पूजा करने बैठ गया। पूजा में लगा हुआ है, दिन भर से पूजा में लगा है। तो कहते वहाँ की कहानी है, देवता प्रसन्न हो गए, क्या बात है, कौन है, ऐसे ही पूजा भक्ति में लगा हुआ है। तो देखा कि ये परिवार से इसको भेजा गया है सामग्री लाने के लिए, सब पूजा में लगा दिया। तो देवता ने गाड़ियाँ भर भर करके सामग्री भेजी। तो पूछा कहाँ से आई? अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब पहुँची तो पूछा कहाँ से आई, कि वो बेटे ने भेजी, पूजा करने वाले ने। तो पिता ने कहा आज जैसे तुम उसके पुण्य का खा रहे हो, वैसे ही भले ही तुम कह रहे हो मैं व्यापार धंधा करता हूँ, उसके साथ रह रहे हो ना, उसके पुण्य का खा रहे हो, उसका पुण्य भी साथ में है। अलग कर दोगे, बहुत होता है जो वर्किंग पार्टनर दोनों होते हैं और ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं करता है, अलग अलग हो जाते हैं और बिल्कुल फेल हो जाते हैं। अरे मैं सारा संभालता, मैं करता था, अरे वो उसके साथ साथ पुण्य जुड़ा हुआ था ऐसा। इसलिए ये हाँ, ये बात अलग है कि सब अपने अपने पुण्य का ही खाते हैं। तो वो भी खा रहा था तो अपने ही पुण्य का खा रहा था सभी, पर मैं कमाता हूँ वो खाता है ऐसा नहीं है, वो उसके पुण्य का है। तो सब अपना अपना पाप पुण्य लेकर के आते हैं। कर्मों का फल भोगना ये सबके स्वतंत्र ही होता है, कोई एक दूसरे का नहीं करते हैं। बीच के प्रश्नोत्तर अपन ने पढ़ लिए थे, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों के लक्षण संक्षेप में जो है ये इसमें बता दिए थे। और इसी बात को पांडे राजमल जी ने कलश टीका में लिया। कलश टीका के 51वें कलश में टीका में इसे इस प्रकार समझाया, कर्ता कर्म क्रिया क्या है, उदाहरण सहित। मिट्टी घट रूप होती है इसलिए वह कर्ता कहलाती है। एक घट रूप होती है इसलिए कर्ता। तो कौन करता? घट रूप हुई ना, तो कौन हुई? मिट्टी। तो कर्ता कौन? घट की मिट्टी। तो मिट्टी क्यों? यह परिणमती स कर्ता। कौन परिणमित हुआ? मिट्टी परिणमित हुई। तो मिट्टी घट रूप से परिणमित हुई इसलिए वह कर्ता। उत्पन्न हुआ घट, घट रूप परिणाम, वह कर्म कहलाता है। तथा मिट्टी का पिंड से घट रूप होना ये क्रिया कही जाती है। इस तरह तीनों के लक्षण उदाहरण से संक्षेप में बता दिए। अब आगे 2 कलशों की टीका में सामान्य बातें इसलिए गौण कर दिया 52-53 को। 54वें कलश की टीका में एक विशेष बात, ये सबको लेकर के हैं, बहुत मार्मिक बात इसमें। यहाँ पर कोई मतांतर निरूपण करेगा कि द्रव्य की अनंत शक्तियाँ हैं, सो द्रव्य में एक शक्ति ऐसी भी होगी कि एक द्रव्य 2 द्रव्यों के परिणाम को करे। जब इतनी शक्तियाँ एक द्रव्य में, आप अनंत शक्तियाँ हैं, तो अनंत शक्ति में एक शक्ति ऐसी भी होगी ना, हो सकती है अनंत है तो ऐसे भी हो सकती है। कैसी? एक द्रव्य जो है 2 द्रव्यों के परिणामों को करे।
जिस प्रकार जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह परिणाम को व्याप्य व्यापक रूप करे, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पिंड को व्याप्य व्यापक रूप करे। ऐसी शक्ति भी होना चाहिए, होगी। अनंत शक्तियाँ हैं तो इतनी भी होगी उसमें। उत्तर इस प्रकार है, ये पांडे राजमल जी के शब्द है। उत्तर इस प्रकार है कि द्रव्य में अनंत शक्तियाँ हैं, पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिससे जिस प्रकार अपने गुण के साथ व्याप्य व्यापक रूप है, उसी प्रकार परद्रव्य के गुण के साथ भी व्याप्य व्यापक रूप होवे। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कौन से प्रश्न में उत्तर दिया गया, उसमें से गुण शब्द का अर्थ निकालना। ये जो लिखा ना, जिस प्रकार अपने गुण के साथ व्याप्य व्यापक रूप है, उसी प्रकार परद्रव्य के गुण के साथ भी व्याप्य व्यापक रूप होवे, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। या गुण शब्द का अर्थ क्या, प्रसंग के अनुसार लेंगे ना, तो पीछे जो बात आई उसी के लिए गुण कहा। तो क्या गुण है? व्याप्य व्यापक से जोड़ो उसे। किसके व्याप्य व्यापक पने की बात की? जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह परिणाम को व्याप्य व्यापक रूप करे। ये इसको यहाँ गुण कह रहे हैं, माने मोह राग द्वेष रूप परिणमना ये जीव का गुण है। गुण है माने पर्याय है, पर्याय है चैतन्य की, विकारी पर्याय है चैतन्य की, जीव की है, माने जीव की विकारी पर्याय, उसको यहाँ पर गुण कह रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचनों में तो अनेक बार हम सुनेंगे, राग उत्पन्न करे ऐसी कोई शक्ति नहीं है, राग करे ऐसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। जब स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान कराना हो तो इतने जोर देकर ही कहना पड़ेगा, कोई शक्ति ऐसी नहीं राग को करे। तो हुआ कैसे? ये तो अज्ञान के कारण से हुआ है। आगे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में रागस्य कतरा खानी ऐसा शब्द है। राग की खान कौन सी है? अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व, ये राग की खान है। कहाँ से उत्पन्न हुआ? कोई स्वभाव में नहीं है, आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है। ये तो विपरीत मान्यता से, कल्पना से खड़ा किया, कल्पना में से आया है। परंतु कल्पना करने के बाद भी जीव में हुआ तो क्यों हुआ? तो उसको फिर वैभाविक शक्ति उस रूप में तो लेना पड़ेगा। कदाचित विकार रूप होने की शक्ति वैभाविक शक्ति के रूप में हो, परंतु जड़ कर्म रूप हो ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है। इसलिए जड़ कर्म को करे ऐसी कोई शक्ति नहीं। निमित्त तो बनता है ना, निमित्त तो होता है। क्या निमित्त होता है? कर्ता नहीं होता। तो निमित्त हुआ तो कर्ता कह दो ना। हम तो कर्ता उसे कहेंगे जो व्याप्य व्यापक हो। और यहाँ कलश के हिसाब से बात करें तो उस रूप परिणमित होना पड़ेगा उसे, तो जड़ रूप परिणमित नहीं होता। तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जड़ रूप हो जाए, बिल्कुल भी। जयचंद जी छाबड़ा बताएंगे यदि हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या दोष आएगा, वो बताएंगे उसमें से। तो ये ज्ञानियों को वस्तु स्वरूप ऐसा मजबूती से अंदर समझ में आता है। अच्छा, ये किसने कहा होगा कि भाई ऐसी शक्ति आए तो एक शक्ति होगी ना? कौन से शास्त्र में लिखा? सब ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा? जितना स्वाध्याय किया उसमें से समझ में आया कहाँ है ऐसी कोई शक्ति कि दूसरे का जड़ का पर का कर सके, ऐसी कोई शक्ति कहाँ है? नहीं, करता तो है, वो निमित्त पने से कहा जाता है, लेकिन कर्तापना नहीं। इसलिए कोई शक्ति ऐसी नहीं बिल्कुल भी। ये पांडे राजमल जी, अब पंडित जयचंद जी छाबड़ा, उक्त चारों कलशों का ही नहीं अपितु इस संपूर्ण प्रकरण के स्पष्टीकरण के लिए इन कलशों का अर्थ लिखते समय पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखे गए भावार्थ को देख लेना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। यहाँ भी भेदाभेद वस्तु का स्वरूप कैसा है? जयचंद जी छाबड़ा भी गुरुदेव के शब्द जयचंद जी छाबड़ा के लिए ऐसे थे, सारे पंडित जिनके सामने पानी भरते हैं, ऐसा जयचंद जी छाबड़ा। क्योंकि समय सार की भाषा वचनी का भाषा टीका लिखी, इसके कारण से समय सार का मर्म
आत्मख्याति सहित, आत्मख्याति का मर्म सामान्य जन सभी समझ पाए। और मर्म तो वो तब खोलते हैं ना जब जिनको स्वयं समझ में आया होगा, और वो जो अर्थ खोलते हैं उससे ये ख्याल में आ जाता है कि उनको कितना स्पष्ट हुआ है, विषय कितना स्पष्ट हुआ है। और क्यों नहीं होगा? आत्मख्याति न्याय की शैली में लिखी है, और जयचंद जी छाबड़ा न्याय के भी विद्वान थे। कहाँ गया मंथन? समाज सेवा में लगा है वो, उसको याद इसलिए कर रहा था। अभी जयचंद जी छाबड़ा की भाषा वचनिका प्रमेय रत्नमाला की, प्रमेय रत्नमाला की भी भाषा टीका लिखी है जयचंद जी छाबड़ा ने। वो वीर सागर जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया। वो पुरानी भाषा में है ना, जैसे कलश टीका पुरानी भाषा में, वैसे ही उसका अनुवाद किया। वो प्रकाशन की चर्चा चल रही थी। तो जयचंद जी छाबड़ा वो न्याय के भी ज्ञाता थे, इसलिए वस्तु स्वरूप बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट था। देखिए वो क्या लिखते हैं, द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है। ये तो अमृतचंद्राचार्य ने भी लिखा, लेकिन वहाँ तो उन्होंने नए या कुछ नहीं लगाया था, सीधा ही लिखा था। वास्तव में जो कोई परिणाम होता है वह परिणामी से अभिन्न होता है। परिणाम परिणति रूप होता है, इसलिए परिणति से अभिन्न है। इसलिए जो कोई क्रिया होती है वह परिणति रूप होती है, परिणति से अभिन्न होती है। एक विवक्षा नहीं लिखी थी। यहाँ के द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए परिणाम परिणामी का अभेद है। ये भी, इस पे भी बहुत मंथन हुआ, वो चलता है। परिणाम परिणामी अभेद द्रव्य दृष्टि, ये द्रव्य दृष्टि है, माने द्रव्य पर्याय अभेद है, ये द्रव्य दृष्टि है। या पर्यायों से पार देख लो आप स्वयं भगवान रे, ये द्रव्य दृष्टि है। कौन सी? द्रव्य पर्याय अभेद। अभी वो दृष्टि के विषय में पर्याय आ गई कि नहीं आ गई, अभी इस बार फिर अभी अपने को शिविर में सुनने के लिए मिलेगा। दादा का भी शिविर का विषय दृष्टि का विषय ही है, ये फिर से उसका मंथन फिर होने वाला। द्रव्य दृष्टि से परिणाम परिणामी का अभेद है, अब पर्याय दृष्टि से भेद है। यहाँ यदि नए लगाएंगे तो कौन सा नए लगेगा? द्रव्य दृष्टि से माने द्रव्यार्थिक नए, और पर्याय दृष्टि से माने पर्यायार्थिक नए। पर्यायार्थिक नए से देखेंगे तो परिणाम और परिणामी ये अलग अलग हैं, द्रव्य गुण पर्याय ये सब अलग अलग हैं। भेद दृष्टि से कर्ता कर्म क्रिया ये तीन कहे गए हैं, किंतु यहाँ अभेद दृष्टि से परमार्थतः ये कहा गया है कि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं। ये अवस्था शब्द भी हमारे चित्त में बिल्कुल रूढ़ हो गया। अवस्था माने जो पलटे, वो वही अवस्था है, लेकिन पलटे वही अवस्था हो ऐसा नहीं है। द्रव्य की परिभाषा पढ़ी ना लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, द्रव्य किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की, हाँ क्या शब्द है वहाँ? अवस्था शब्द है वहाँ। माने वो द्रव्य में एक ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति है, ऐसी वस्तु स्थिति है द्रव्य की कि वो प्रत्यभिज्ञान का कारण बनती है, जिसके कारण से यह वही ऐसा ख्याल में आता है। ये ध्रुवता है उसकी, और एक ऐसी विशेषता है कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो पर्याय कहलाएगी, वो उत्पाद व्यय रूप से कहलाएगी। तो उत्पाद व्यय रूप होना उसे भी अवस्था कहते हैं, और द्रव्य में एक अवस्था ऐसी जो प्रतिविज्ञान का कारण बनती है, वो त्रिकाल एक रूप रहने वाली है, उसको भी अवस्था कह रहे हैं। यहाँ भी कह रहे हैं कि तीनों द्रव्य की अवस्था, परिणामी वो भी एक अवस्था, परिणाम वो भी एक अवस्था, और परिणति रूप जो क्रिया हो रही वो भी एक अवस्था है। तीन अवस्थाएं, और तीनों एक द्रव्य की। अभेद दृष्टि से देखा जाए तो एक द्रव्य की ही है, अभिन्न है, अंतर नहीं है उसमें। परिणामी हिंदुस्तान में रह जाए और उसका परिणाम पाकिस्तान चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जब गुरुदेव ने द्रव्य और पर्याय के भेद की बात चलने लगी तो पर्याय को बिल्कुल ऐसा वो चर्चा में बिल्कुल पर्याय द्रव्य से छू नहीं जाए,
छू गया तो बिल्कुल मिथ्यात्व हो गया। इसलिए अरे पर्याय को बिल्कुल ऐसा समझो अलोक आकाश में है, द्रव्य को छूती नहीं, बिल्कुल अलोक आकाश में चली गई है, कहीं नहीं जा सकती, द्रव्य को छोड़कर जा ही नहीं सकती है। सोने की अंगूठी बनाई, अंगूठी कहाँ से आई? अंगूठी कहाँ? नहीं, अंगूठी सोने को छूती नहीं है, फिर बनी कैसे? अरे वो सोना पूरा का पूरा अभी अंगूठी रूप से हुआ है, उसी रूप हुआ है, वही है। तो ये एक बना है, इसमें कर्ता कर्म क्रिया तीनों एक द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं, प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। ये जब अन्यत्व और पृथकत्व, ये दो शब्द जो प्रवचन सार के हैं, जहाँ पृथकत्व का निषेध करना हो कि पृथक पृथक नहीं है, उसको कहेंगे कि प्रदेश भिन्न नहीं है। तो फिर भिन्नता किसकी है कि वे अन्य अन्य है, उन सब के प्रदेश एक हो करके भी वे अन्य अन्य हैं। उसको आगे कह रहे हैं, एक प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तु ये नहीं है। चूँकि जैसे अंगूठी की कीमत कितनी पूछा आपने, अंगूठी की कीमत कितनी? तो कहा ये अंगूठी 50,000 की है। तो 50,000 की ये जो कीमत है, ये सचमुच में अंगूठी की है कि सोने की है? किसकी है? ये तो प्लास्टिक की अंगूठी रख दी जाए तो अंगूठी की कीमत 50,000 कह रहे हैं, लेकिन किस कारण से? उस सोने पने के कारण से है। तो वास्तव में वो तो सोने की कीमत है, फिर अंगूठी की कैसे कह रहे हैं? क्योंकि अंगूठी अलग नहीं है। उस समय अंगूठी की जो सत्ता है वो स्वर्णमय है, और सोने की जो सत्ता है अभी अंगूठी रूप से है, अंगूठी रूप में हो गई है, वह परिणमित हुई है उस समय। प्रवचन सार में सत्य का विस्तार कहते हुए कहा, सत्ता एक ही है, और वो सत्य का ही विस्तार द्रव्य सत्य के रूप में भी है, गुण सत्य के रूप में और पर्याय सत्य के रूप में। तो एक एक पर्याय की जो सत्ता है वो सत्ता अपनी नहीं है पर्याय की, वो द्रव्य की जो पूरी एक सत्ता है, उसी सत्ता का अंश समझ लीजिए उसमें है, इसलिए उसी सत्य से जुड़ा हुआ है, वो प्रदेश भेद नहीं होने के कारण से। ये अनंत परमाणु से बना हुआ माइक है, अनंत परमाणु से बना हुआ, लेकिन इसमें जो एक एक परमाणु अलग अलग है, वो उस सब की एक एक की सत्ता अलग अलग है, एक एक की। ये आपको काला दिख रहा है ना, ये काला वर्ण किसका है? किसका? हर एक परमाणु का, और हर परमाणु का अपना अपना वो काले पने की सत्ता, उन परमाणुओं की हर एक की अपनी अपनी अलग अलग हैं, लेकिन उसमें से ये थोड़ा सा चिकना है स्पर्श की अपेक्षा से, वर्ण की अपेक्षा से काला है। अब सूंघ और चक्कर देखने से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें रस भी है, इसमें गंध भी है ना। वे जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उनकी सत्ता अलग अलग नहीं है, उनकी वो सत्ता उस द्रव्य की सत्ता से ही है, वो पृथक पृथक नहीं है, जबकि एक एक परमाणु की सत्ता अलग अलग है। तो द्रव्य की सत्ता ही गुण में, गुण की सत्ता ही पर्याय में, इसलिए सब मिलकर के एक सत्ता। ऐसे ही परिणामी, परिणाम और परिणति, ये तीन नहीं है, एक सत्ता है, क्योंकि एक सत्य का ही विस्तार है। इसलिए प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं है। एक वस्तु की अनेक पर्यायें होती है, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। ये यहाँ जो कह रहे हैं वो परिणाम के लिए, जैसे कर्म कहा जा रहा है उसी के लिए, ऊपर तीनों का लिया, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं अनेक पर्यायें होते हैं, परिणाम भी कहते हैं, अवस्था भी कहा जाता है। वे जो कर्ता परिणामी और दूसरा परिणाम जो कर्म है, वो ये दोनों भिन्न भिन्न किस अपेक्षा? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभासित होती हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेदाभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है। ये तो नाम अलग अलग है, लक्षण अलग अलग, एक यह परिणमति, दूसरा यह परिणाम,
और एक परिणति, ऐसा लक्षण अलग अलग है लेकिन वस्तु अलग अलग नहीं है। भेद की अभेद, वस्तु रूप से अभेद और उनकी संज्ञाएं लक्षण इस दृष्टि से अलग अलग है। तो भेदाभेद ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अब ये सारा विश्लेषण किसके लिए कर रहे हैं? जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेद वाली ही हैं। अभी तो एक में भेदाभेद की बात कर रहे थे, अब दो स्वतंत्र द्रव्यों की बात करते हैं। दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती। इसलिए दो मिलकर के एक कर्ता नहीं होंगे, दोनों का एक कर्म नहीं होगा, दोनों की एक क्रिया नहीं होगी, ऐसा नियम है। हो जाए तो यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जावे। यदि आप दो ने गलती करी और सबको सजा मिल रही है, ऐसा क्यों? वो ऐसा ही है। मैं तो वहाँ वो तीसरी गाथा के उसमें लिखा, विरुद्ध विरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को टिकाए रखते हैं। ये छहों द्रव्य विरुद्ध विरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को टिकाए रखते हैं। सब द्रव्यों में है विशेषता, यानी एक एक द्रव्य विश्व को टिका के रखता है। यहाँ कह रहे कि यदि दो द्रव्यों ने मिलकर के एक काम कर दिया तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जाएगा। तो क्यों सबका होगा? क्योंकि दो मिल गए तो दो हो गए, एक का तो नाश हो गया ना, तब तो दो मिलकर के एक हो गए, तो दो नहीं रहे तो एक का नाश हो गया। अब कहते हैं यदि एक का नाश हो सकता है तो सब का नाश हो सकता है, इसलिए सर्वलोक का प्रसंग है। जयचंद जी छाबड़ा इस दोष को अनेकों जगह देते हैं, मूल में नहीं भी हो तो ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सर्व द्रव्यों के लोप का प्रसंग आता है, इसलिए इतनी तो गलती करी कि चेतन ने पुद्गल कर्म का कर्ता समझ लिया। कौन जगत का कर्ता बनने जा रहा है? सारे जगत का कर्ता कहाँ बनने जा रहा है? इतनी सी तो है कि अकेले पुद्गल का कर्ता हूँ। वो पज्जय मूढ़ा पर समया में भी बहुत दिक्कत है। पर्याय मूढ़, क्या गलती की उसने? पर्याय, कितनी सी पर्याय, वह उस पर्याय को अपना जाना, तो कितनी सी भूल होगी? छोटी सी तो भूल है। अरे छोटी सी भूल नहीं है, वो अनंत शक्ति संपन्न द्रव्य है पूरा का पूरा, अनंत गुण, अनंत गुणों का ऐसा एक तो ऐसा द्रव्य है वह, और वो अपने आप को अकेले एक पर्याय रूप मानता है। किसी से 1 लाख रुपया लिया मैंने और स्वीकार करने की बात आवे, कितने लिए थे? 1 लिया था मैंने, 1 लिया था। कितना? 1 लिया था ना, ये कितना? 1 पैसा लिया था। अरे साहब बहुत बड़ी भूल, कहाँ बड़ी भूल कर रहा है? इतनी तो भूल हो रही है, आप 1 लाख कह रहे हो, वो 1 पैसा कह रहा है, 1 तो स्वीकार कर रहा है। छोटी सी गलती, बस लाख और पैसे में फ़र्क है। अब कितने की भूल हो गई वह? पैसे से 1 रुपये से कहो तो लाख गुना होती है, और पैसे से कहो तो लाख को और 100 करना पड़ेगा ना, वो उतनी बड़ी हो गई ना भूल वहाँ। ऐसे ही जिस एक पर्याय रूप में अपने आप को मान रहा हूँ, ऐसी अनंतानंत पर्याय जिसमें से निकले और अनेक अनंत गुणों को धारण करने वाला ऐसा द्रव्य त्रिकाल, उसे हमने एक पर्याय रूप मान लिया। इसलिए छोटी सी भूल नहीं है, अनंत गुणा भूल जैसी है वह भूल। ऐसे अकेला पुद्गल का कर्ता मान लिया तो क्या हो गया? वो अकेले पुद्गल के कर्ता बनने की बात नहीं है। अनंतानुबंधी के लिए जैसा अपन ये कहते हैं, अनंतानुबंधी दादा तो बार बार ये कहते हैं, अनंतानुबंधी की क्रिया तो हो ही नहीं होती नहीं है, वह मान्यता में ही रहेगा हमेशा। लेकिन वर्तमान की मान्यता तो ऐसी लगती है, इसने गाली दी तो मुझे क्रोध आया, तो इसने गाली दी तो मुझे क्रोध आया, इसमें एक के साथ ही तो संबंध है। अभी संबंध एक के साथ दिख रहा है, लेकिन अभिप्राय कितना पड़ा है? अभी सारा समाज देने लगेगा समाज, देश देने लगेगा देश, सारी दुनिया। और जब भी
गुस्सा आता है तब देखो किसी को, एक ने चाटा मारा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अरे तुम किस किस से लड़ोगे, आने दो किसी को, सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। तो वो कितना कितना द्वेष का परिणाम हो जाता है। जब हो जाता है तब ऐसा, तो सबके प्रति ऐसा समझने लगता है, मानने लगता है, तो वहाँ तक हमारी मान्यता पहुँचती है। इसलिए पुद्गल का कर्ता बन गया, वो ऐसा नहीं है। कर्ता कर्म के संदर्भ में ही सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जहाँ वो ईश्वर जगत का कर्ता और कर्म कर्ता, इसको लेकर के जब बात होती है, वो उसमें दादा इसको हमने कि साहब वो लोग जगत ईश्वर को ही विष्णु को कर्ता मानते थे, और हमने नहीं साहब वो कर्म ही जगाता है, कर्म ही सुलाता है, ऐसा हमने कर्म खड़ा कर दिया है। तो अब कर्म को यदि हमने खड़ा किया है तो अच्छा किया ना, उसको निकालने के लिए हमने कर्म जगाता है, कर्म सुलाता है, ऐसा स्वीकार कर लिया, ये तो ठीक है ना। कह रहे वो तो हमने बिल्ली को निकालने के लिए ऊँट घुसा दिया, ऐसा हो गया है। एक को निकालने के लिए दूसरे को ले आए, तो फिर वो ऐसे निकलने वाला नहीं है। इसलिए पुद्गल कर्म का कर्ता स्वीकार किया तो सब का कर्ता बनने के लिए तैयार हो जाता है, ये भी अपने आप में एक ईश्वर बनने लग जाता है। इसलिए कोई भी छोटी सी चोट लग जाती है ना, इसको ये कहा जाता है भैया ऋण, व्रण, अग्नि और एक और कोई चीज़, ऐसे 4 चीज़ों को कहा कभी छोटा मत समझना। ऋण माने कर्जा लिया हो, ये छोटा सा तो कर्जा है। ऐसे ही अग्नि, चिंगारी छोटी सी यहाँ पड़ी हुई हो, छोटी मत समझना। और उसमें व्रण, व्रण माने कोई थोड़ा सा फोड़ा फुंसी चोट लगी हो थोड़ी सी, छोटी मत समझना कभी, छोटी समझ के उपेक्षा मत कर देना, क्योंकि ये कब नासूर बन जाए, कब बड़ा बन जाए, ये कहते देर नहीं लगती है। बट का बीज कितना छोटा सा होता है, बट का बीज कितना सा छोटा सा, क्या कर लेगा, यहाँ पड़ा कहीं भी पड़ जाता है, क्या कर लेगा, देख लो एक बार पड़ जाए तो। हाँ, अब वो यहीं पीछे है ना, इसके इधर एक बाथरूम बना है, उसके कोने पर एक वो बीज बरसों से, उसको अनेकों बार जड़ से निकालने की कोशिश की, जितनी बार निकालते हैं फिर से पनप के खड़ा हो जाता है फिर से। अब वो जब पनपा होगा कितना सा होगा, उतना बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा बीज होता है बड़ का, उतना सा वो पड़ा। अब बस उसे पनपने दिया, तो अब धीरे धीरे धीरे, और बड़ सबसे ज़्यादा फैलता है ना, ऐसे मिथ्यात्व को पनपने दिया। इसलिए टोडरमल जी के जो शब्द है, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, तो ये मैं पुद्गल का करता, जड़ का करता, एक द्रव्य का तो करता। जिस पुद्गल के कर्ता बनने जा रहे हो ना, वे कितने हैं जगत में, संख्या की अपेक्षा से सबसे बड़ी संख्या किसकी है, पुद्गल की है, उसके तुम कर्ता बनने जा रहे हो। इसलिए बहुत बड़ी भूल है, यदि उसके कर्ता बनने गए तो या तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, या तो वो जीव चेतन रूप हो जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। तो एक द्रव्य का नाश होगा तो सब द्रव्यों के नाश का प्रसंग आएगा, सर्वलोक का प्रसंग आएगा। इसलिए ये मान्यता छोड़ना ही ठीक है। इसलिए इतने से भी समझ में नहीं आया हो, अगले कलश से फिर प्रेरणा देते हैं। कैसे छूटेगी ये चर्चा अगले कलश में अपन कल करेंगे।